हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट चेंज द फ्यूचर। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एनसीएफ 2005 का पहला पार्ट पढ़ा था। अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं। ये वीडियो दूसरा है इसका। फ्रेंड्स, हम एनसीएफ 2005 के कुछ उद्देश्य पढ़ रहे थे, यानी उसमें क्या क्या बातें दी गई हैं। ये सारी बातें हमें जानना ज़रूरी है, इनको समझ के याद भी करना है। क्योंकि इन सब बातों में कोई सी भी बात आपको 4 ऑप्शन में मिल सकती है, इसलिए इन सब बातों को समझ के याद करना ज़रूरी है। कुछ विशेषताएं हमने पढ़ ली थी, आगे की विशेषताएं अब हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखो, एनसीएफ 2005 ने और क्या कहा है कि गणित की बेहतर शिक्षा का हक हर एक बच्चे को होना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। यानी एनसीएफ 2005 कहता है कि गणित शिक्षा हर बच्चे के लिए ज़रूरी हो। यानी गणित शिक्षण के बारे में भी एनसीएफ 2005 में बताया गया है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में अवधारणात्मक समय पर ध्यान दिया जाए, जिससे बच्चों में सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके। यानी एनसीएफ 2005 कहता है कि जब भी आप बच्चों को सामाजिक विज्ञान जैसी विषय वस्तु पढ़ाते हो, तो आप उसमें एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि हमेशा सामाजिक पढ़ाने के लिए आप बच्चों को समय दें। हर एक मुद्दे पे कोई भी बात आती है, कोई भी मुद्दा हो, राजनीति हो, इतिहास हो, उस पे बच्चों को बोलने का भी अवसर दें। यानी अगर बच्चा सामाजिक मुद्दों पे बोलेगा, है ना, तो उसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। इसके बाद देखिए, विभिन्न कलाओं जैसे संगीत, नृत्य कला, मिट्टी की कला आदि को पाठ्यचर्या में सम्मिलित करना। यानी एनसीएफ 2005 कहता है कि आप आर्ट को, यानी एक कला को भी, जैसे संगीत की कला हो, नृत्य कला हो, मिट्टी की कला हो, अन्य प्रकार की भी अनेक कलाएं होती हैं, आप उनको अपने पाठ्यचर्या में सम्मिलित करो। यानी पाठ्यक्रम के अलावा इन कलाओं को भी बच्चों को सिखाओ। यानी ये अपनी पाठ्यचर्या में होना चाहिए। इसके बाद स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को विद्यालय शिक्षा का अनिवार्य भाग बनाया जाए। जैसे कि अपन जानते हैं कि हमारे 6ठी, 7वीं, 8वीं इन क्लासों में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की किताब लगती है ना। उसमें बताया जाता है व्यायाम कैसे किया जाता है, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाता है। यानी स्वास्थ्य के बारे में अनेक सारी चीज़ें उसमें दी होती है। ये सारी किताबें अपने पाठ्यचर्या में जोड़ना, अपने पाठ्यक्रम में जोड़ना, ये एनसीएफ 2005 का ही उद्देश्य रहा है। एनसीएफ 2005 में ही ये बात कही गई है। इसके बाद बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर दिए जाए। यानी बच्चों को आप देखो, यानी कौन सा बच्चा किस कला में दक्ष है, आप उस तरीके से उनको विकास के अवसर दो। यानी अगर कोई बच्चा संगीत में अच्छा है, तो आप उसको संगीत के अच्छे अवसर दो। यानी जिस तरह का विकास बच्चा का आप चाहते हो, या बच्चा देखने में जिस विषय में दक्ष लगता है, आप वैसा ही विकास बच्चे का करो। इसके बाद फ्रेंड्स, शिक्षण सूत्र। एनसीएफ 2005 हमेशा कहता है कि ज्ञात चीज़ों से अज्ञात चीज़ों को सिखाओ। यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर चलो, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त चीज़ें जो हमें सापेक्ष दिखाई देती हैं, उनसे अमूर्त चीज़ों की ओर उनको लेके चलो। ये 2 सूत्र एनसीएफ 2005 में बताए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अच्छे से याद रखना इन चीज़ों को कि एनसीएफ 2005 में किस सूत्र की बात कही गई है। आपको ऑप्शन दे देंगे अज्ञात से ज्ञात, या फिर ज्ञात से अज्ञात, अमूर्त से मूर्त, या फिर मूर्त से अमूर्त। तो आपको ध्यान रखना है, ज्ञात से जो बच्चे को पता हो, उससे जो ना पता हो उस चीज़ को सिखाना है। यानी अज्ञात चीज़ को सिखाना है। और एनसीएफ 2005 कहता है कि सूचनाओं को ज्ञान मत मानो। ये नहीं है कि सूचना कोई ज्ञान है, बच्चों को सुना दिया और बस यही अपना आपका टीचर का एक काम खत्म हुआ। ये नहीं है। सूचना को ज्ञान मत मानो, उनको बताओ ये क्या चीज़ होती है, इनके बारे में पूरा डिटेल से समझाओ बच्चों को। सिर्फ ज्ञान मान के सिर्फ उनको बताना नहीं है, उनको समझाना भी है, उनको अपने जीवन से जोड़ना भी है। इसके बाद विशाल पाठ्यक्रम में मोटी पुस्तकें शिक्षा व्यवस्था की असफलता का प्रतीक है। जैसा कि हमने एनसीएफ का उद्देश्य देखा था कि उनका मेन उद्देश्य बस्ते के बोझ को कम करना है। यानी बड़ा बड़ा पाठ्यक्रम और मोटी मोटी किताबें ये शिक्षा व्यवस्था को असफल बनाती है। ये सिर्फ
इनका वजन ही बच्चों को झेलना पड़ता है, बाकी ये ज्ञान इतना नहीं झेल पाते बच्चे। बच्चों का विकास धीरे धीरे होना चाहिए, ये नहीं है एक साथ में उन पर पूरा दबाव बनाया जाए, इससे वो बच्चे नहीं सीख सकते, उनकी शिक्षा व्यवस्था असफल हो जाती है। इसके बाद अच्छे विद्यार्थी की धारणा में परिवर्तन आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर सकें। कहने का मतलब, अगर आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा में विषय वस्तु पर बोलने का अवसर दोगे तो वह बच्चा मतलब वह बच्चा अपने मौलिक विचार प्रस्तुत कर सकता है। अगर कोई बच्चा तर्कपूर्ण बहस करता है कक्षा में, वो भी किसी विषय वस्तु पर, तो वो अपने मौलिक विचार प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए आप बच्चे को कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा इसका अवसर दीजिए। इसके बाद अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। कुछ माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा अभी कलेक्टर बनेगा, मतलब छोटी उम्र में उससे ये अपन लगाओ, ये सोचते हैं कि ये बच्चा आगे जाके कलेक्टर बनेगा। कैसे बनेगा भाई? पहले उसको पढ़ने तो दो, उसने मूल शिक्षा तो ग्रहण करने दो, उसके बाद की बात है कि वो क्या बनेगा। लेकिन आजकल के माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को छोटी उम्र से ही ये आकांक्षा रखने लग जाते हैं कि बच्चा हमारा कलेक्टर बनेगा या कुछ और बनेगा। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और जब कोई भी टीचर क्लास में बार बार कहता है बच्चों चुप हो जाओ, बच्चों चुप हो जाओ, ये बात भी गलत होती है। बार बार बच्चों को चुप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे जो कक्षा का वातावरण है वो नीरस बन जाता है, वो बच्चों को चुप ही रहना, वो कुंठित हो जाते हैं बच्चे, उनको बोलने का अवसर है वो दबा दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात भी एनसीएफ में कही गई है कि कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है, जीवंत कक्षागत वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद दंड व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप बच्चों में इतना कंपटीशन करवाओ, इतना मतलब दंड और पुरस्कार की भावना कर दो कि उससे हमारा जो उद्देश्य है सही दिशा में जाने के बजाय गलत दिशा में चला जाए। इसलिए दंड और पुरस्कार को हमेशा सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए। कल्पना व मौखिक लेखन के अधिक अवसर प्रदान कीजिए, यानी बच्चों से जैसे लेख लिखवाना, उससे क्या होता है कि बच्चा अपनी कल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी कल्पना से इन चीज़ों को लिखता है, या फिर मौलिक लेखन इनसे करवाया जाना चाहिए, ताकि हमें बच्चों के विचारों के बारे में पता लग सके और बच्चा भी अपने विचारों को और अधिक बढ़ा सके। इसके बाद एनसीएफ कहता है कि खेल को आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए खेला जाए। खेल में रिकॉर्ड तोड़ने व बनाने की भावना को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बच्चे आपस में खेलते हैं, अगर वो रिकॉर्ड बनाने के लिए खेलेंगे तो कभी एक टीम बनकर वो नहीं खेल पाएंगे। इसलिए हमें बच्चों को इस बारे में नहीं खेलने देना चाहिए। फ्रेंड्स, आज हमने एनसीएफ के बहुत सारे उद्देश्य पढ़े और आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।